बिलाल साहिब, अज कलम शकील अहमद चौहान, किस्त नंबर 22। क्या देख रही हो? उसकी माँ नाहिद पीछे खड़ी पूछ रही थी। वो एकदम डर जाती है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं समझ सकती हूँ, मगर तुम्हारा बाप और तुम्हारी दादी वो मेरी पेश नहीं चलने देते। नाहिद दांत पीसते हुए बोल रही थी। कोई कह सकता है ये फिक्रा है? देखो कैसी शहाना जिंदगी गुजार रहा है, वो भी मुफ्त में। नौशी को बस फिक्रा याद था अपनी माँ की बातों से। तोशी बता रही थी कि बहुत जायदाद है इसकी। फिर फिक्रा कैसे हुआ? तुम अंदर आओ, मैं सब कुछ बताती हूँ। नौशी कमरे के अंदर आ जाती है और उसके पीछे नाहिद भी। पहले कुछ खा लो, फिर बात करते हैं। नाहिद का मूड खराब हो चुका था और उसे अपनी छोटी बेटी तोशी पर गुस्सा आ रहा था। नौशी ने जूस का गिलास मुंह से लगाया। नाहिद देख रही थी, एक तो ये तोशी इसे भी अपने जैसी ना बना दे, बाप की चमची, उसने दिल में सोचा। नाहिद खदशात में घिरी हुई थी। ऐसे मगर क्यों? ठीक है, मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। वो क्यों? नौशी ने हैरानी से सवाल किया। इसलिए कि अब तुम दोनों जवान हो, बच्चियां तो नहीं हो। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और पर्सनल लाइफ होती है सबकी। हाँ, वो मैं बताना भूल गई। मिसेस लगारी है ना, उनका बेटा जुनेद लगारी पाकिस्तान आया हुआ है। तुम उससे मिल लो, बहुत अच्छा लड़का है। वो क्यों और किस लिए? नौशी बोल पड़ी। जान, इसलिए कि अच्छा लड़का है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो बात चलाऊं शादी के लिए। मगर वो, नौशी ने उलझन से जवाब दिया। नाहिद की शातिर निगाहें जान चुकी थी कि नौशी में कुछ तब्दीली है। क्या है? क्यों है? कहीं ये वो? नहीं नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, उसने दिल में सोचा। हालांकि सोच का ताल्लुक दिमाग से है, मगर जब इंसान हकीकत से आंखें मोड़ ले तो वो दिल से सोचता है। दिल ना माने तो वो उसे शट अप कह देता है। मामा, वो डैड कहाँ हैं? उसने पूछा। वो तो कह रहे थे कि नौशी से बात हुई थी। हाँ, वो मैं भूल गई थी। नौशी ने कुछ याद किया। हाँ, कल डैड का फोन आया था एयरपोर्ट से, उसे याद आ गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नाहिद ने तफ्तीशी लहजे में पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, नौशी ने मसनूई मुस्कुराहट से जवाब दिया। नाहिद को तसल्ली नहीं हुई। उसने हाथ लगाकर उसका माथा चेक किया। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, नाहिद बोली। नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ थक गई हूँ। अगर तुम उसकी वजह से परेशान हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तुम परेशान मत हो, नाहिद ने नौशी के गालों को सहलाते हुए कहा। है तो ये जमीला ही का बेटा। इसकी माँ ने थोड़ा तुम्हारे बाप को परेशान किया था। अगर अच्छी होती उसकी माँ तो क्यों निकालते ससुराल वाले घर से। तोशी कमरे में दाखिल होती है। नाहिद उसे देखकर खामोश हो जाती है। बड़ा प्यार हो रहा है माँ बेटी में, तोशी ने देखकर कहा। तुम्हें तो तौफीक नहीं कि माँ की खबर ले लूं। नाहिद ने तीखा जवाब दिया। कहाँ से और कैसे खबर लूं मामा? तोशी ने तुर्श जवाब दिया। हफ्ता हफ्ता आपसे मुलाकात नहीं होती, ये तो हम एक दूसरे के सहारे। खैर छोड़ें। नौशी बीच बचाव के लिए बीच में बोल पड़ी। खाक सहारा है तुम्हारा। तुमने सुबह से खबर ली मेरी, जिंदा हूँ या मर गई? तो मैं किसके लिए आई हूँ? तुम्हारे लिए। दोपहर से 10 दफा फोन मिलाया, मगर तुम्हारा नंबर ही ऑफ है। मैंने इरम से कह दिया भाई मैं जा रही हूँ, तुम देख लेना बाद में। तोशी आगे बढ़ी और बेड के ऊपर बैठ गई। नाहिद उठकर चली गई। खाने की ट्रॉली को देखकर बोली, ओहो, अयाशी हो रही है। ग्लास में जूस डाला, घटाघट पी गई। वैसे बाय द वे, ये डिनर है, लंच है या फिर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट, नौशी मुस्कुरा कर बोली। तोशी के आने से जैसे उसमें जान आ गई हो। मैं फ्रेश हो जाऊं, तुम भी रेडी हो जाओ, चलते हैं। कहाँ? नौशी ने पूछा। बताती हूँ, सब बताती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। तोशी ये कहकर वॉशरूम में चली गई। नौशी ने वार्डरोब खोली और कपड़े देखने लगी और तेज रंगों वाला एक सूट निकाल कर पहन लिया और इसके ऊपर हल्का मेकअप भी कर लिया। तोशी कमरे में वापस आई तो नौशी मौजूद नहीं थी। उसने इधर उधर देखा। टेरेस पर गई तो नौशी बिलाल के रूम की तरफ देख रही थी। आबदा परवीन की आवाज वाज़े सुनी जा रही थी। कहीं वो बादशाह तख्त नशीन, कहीं कासा लिए गदा देखा। बिलाल के कमरे का रेलिंग वाला शीशे का दरवाजा खुला हुआ था और वो दीवान पर एक बादशाह की तरह तख्त नशीन और दाएं हाथ में एक मोटी सी किताब मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी शरीफ लिए बैठा था। दूर से देखो तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बादशाह तख्त पर कासा लिए बैठा हो और अपने अल्लाह से मांग रहा हो। मसनवी उसके दाएं हाथ में ऐसे महसूस हो रही थी जैसे फकीर का कासा हो और उसका बैठना बाएं बाजू को दीवान के साथ टेक लगाए, टांग के ऊपर टांग, दराज कद, गोरी रंगत, सियाह काले घुंघरियाले बाल, कहीं वो दर लिबास माशुका, बरसरे नाज और अदा देखा। वो सफेद लिबास में मलबूस, ऊपर काली गर्म चादर लिए बैठा था। वो सामने लगी वॉल क्लॉक को देखता है और उठकर म्यूजिक बंद करता है और वॉशरूम में चला जाता है। चलो आओ, इशा की अजान का वक्त हो रहा है। वो वुजू करेगा और मस्जिद जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। तोशी पीछे खड़ी बोल रही थी। नौशी दम बखुद हैरत में मुब्तला थी और फटी फटी निगाहों से तोशी को देख रही थी। तुम अंदर आओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, तोशी बोली और कमरे में वापस आ गई और नौशी उसके पीछे होली। इधर सोफे पर आ जाओ, तोशी बोली।
नौशी और तोशी सोफे पर आमने सामने बैठ गई। देखो नौशी, बिलाल बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने जब से होश संभाला है उसको देख रही हूँ। जितनी मोहब्बत वो तुमसे करता है इससे बहुत ज्यादा मैं उससे करती हूँ। वो रुकी, ठंडी सांस ली और दोबारा बोल पड़ी। नौशी उसे देख रही थी मगर उसने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा। तुम्हें याद है इतवार वाले दिन जब तुम उसके कमरे में आई थी? मैंने उसकी आंखों में सब कुछ देखा सिवाय उसके जिसकी मुझे तलाश थी। तोशी की आंखें चमक रही थी नमकीन पानी से। वो फिर बोली, सच कहूँ तो नमूना है नमूना, काश मुझे भी ऐसा नमूना मिल जाए। तोशी ने नौशी का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। मैं तुम्हारी बहन हूँ, असल जिंदगी वाली, ड्रामों वाली बहन नहीं कि अपने ही जीजा जी पर नजर रखूं। शायद ऐसा होता भी मगर बिलाल के साथ रहकर थोड़ा बहुत सीखा है। मोहब्बत छीनी नहीं जाती बल्कि दी जाती है। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? नौशी बच्चे की तरह बोली। बताया, सब कुछ बताया, मगर तुमने सुना ही नहीं। बिलाल कहता है मोहब्बत और काबिलियत को सिफारिश की जरूरत नहीं होती, है तो वो नमूना ही। तभी तो सर्दी में दरवाजा खोल कर बैठा हुआ था। नौशी मुस्कुरा कर बोली, जैसे कुछ देख रही हो, ख्यालों ही ख्यालों में।